बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानी खबरदार हो जाएं, बहुत ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। अफ़गानियों ने पाकिस्तान से निकलते हुए इंतहाई घिनौने काम शुरू कर दिए हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने कुछ लोगों को पकड़ा है और बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं। ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि अख्तर मेंगल नाज़रीन निशान इबरत बन गया है। इसकी भी तमाम तरह डिटेल आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने का सिलसिला जारी है, उसमें तेज़ी आ चुकी है। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे, वजारत दाखिला, उन्होंने सख्त तरीन अहकाम दिए हैं कि किसी किस्म का कोई भी आपने बिल्कुल रिलैक्सेशन इनको नहीं देनी, बल्कि जो हाथ चढ़ेगा उनको फौरी तौर पर डिपोर्ट करें। और नाज़रीन, अब जो है वो बताया जा रहा है कि पिछले महीने से लेकर अभी तक 60,000 अफ़गानियों को पाकिस्तान से भेजा जा चुका है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ये उस तादाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है जितनी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसको ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। अभी चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि पेशावर के अंदर जो अटक में एक जो पुलिस का कांस्टेबल है, उसकी बहन को अगवा करके एक अफ़गानी सरहद पार ले गया। और नाज़रीन, पता चूँकि इनका इतना चलता नहीं है, जो फैमिलीज़ हैं पूरी पूरी, और किसी को बेहोश किया हो तो कहा जा सकता है कि ये बीमार हैं या इस तरह से कोई सिचुएशन है। तो इनको नाज़रीन जब अफ़गानिस्तान में वो पहुंचा तो उसके बाद उसने वहाँ से कहा जी कि मेरी बीवी यहाँ पे आएगी तो फिर मैं ये साली वापस करूँगा। अपने बच्चों को भी वो इसी तरह से अपने घर वालों को बेहोश करके तो वो ले गया। तो ये तो नाज़रीन एक छोटी सी चीज़ थी। अब जो खबर सामने आई है, नाज़रीन तिहाल का इलाका है नाज़रीन पेशावर में, और वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उन्होंने एक अफ़गानी को नौजवान को मशकूक समझते हुए जब उसके पास एक बच्ची थी तो उसको पकड़ा तो पता चला जी कि वो उस बच्ची को अगवा करके बेहोश करके ले जा रहा था। बाद में बच्ची को होश से दिलाया गया तो पता चला कि वो शख्स उसे जो है वो बेहोश करके सरहद पार लेके जा रहा था, तो जिसमें वो पकड़ा गया। तो मैं बार बार ये एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इन नमक हरामों की इस चीज़ से बचें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। उमूमन चूँकि ये लोग हमसायों में एक दूसरे के साथ रहते रहे हैं, अरसा दराज से फैमिलीज़ के साथ इनके ताल्लुकात हैं, लिहाजा एतमाद की बुनियाद पर कोई भी इस तरह की कार्रवाई इनकी जानिब से की जा सकती है। लोगों को अगवा करना, अगवा बराए तावान, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इनकी सरश्त का हिस्सा हैं। इन्हें इसके अलावा कोई काम नहीं आता। आज नाज़रीन जो अफ़गानी है उसको आंतड़ियों के अंदर घीरवन छुपा कर ले जाने के जुर्म में वहाँ पे पकड़ा गया सऊदी अरब के अंदर और उसे सजाएं बहुत दी गई। यानी पूरी दुनिया के अंदर इन अफ़गानियों ने अपना आप दिखाना होता है, अपनी असलियत दिखानी होती है कि हम ये हैं, हमसे यही काम होता है। मंशियात की स्मगलिंग है या फिर ये नाज़रीन क्या करेंगे, मंशियात स्मगल करेंगे या फिर ये अगवा करेंगे या फिर ये भत्ताखोरी करेंगे और लोगों का मर्डर करेंगे। यही सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सरश का हिस्सा हैं। तो अब नाज़रीन जो पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, अपने बच्चों और बच्चियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने उनको पकड़ा और उसके बाद उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया जो एक बच्ची को अगवा करके लेके जा रहा था। तो ये बहुत तशवीशनाक खबर है। दीगर पाकिस्तानी वो भी खबरदार हो जाएँ क्योंकि इस तरह का काम किसी वक्त भी हो सकता है। अपने इर्द गिर्द भी नज़र रखें। जहाँ पे आपको कोई गैर मामूली और गैर जो है वो हट के ज़रा रूटीन से हट के चीज़ें नज़र आती हैं तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दें। और ख़ास तौर पे आपके आसपास कहीं पर कोई अफ़गानी छुपे हुए हैं, अफ़गानी फैमिलीज़ रहती हैं तो फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दें ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान ने सैकड़ों नाज़रीन कैंप्स बनाए हैं इनको वापस भेजने के लिए, जिन्हें पहले वहाँ पर भेजा जाता है उससे फिर इन्हें सरहद पार मुसलसल भेजा जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। पाकिस्तानियों को अब जो है वो इनके चेहरों का पता लग जाना चाहिए। ये इस वक्त यूँ जैसे बौखलाहट है ना कि कुछ भी हाथ आता है तो उसको ना छोड़ो। आप देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी देखें अफ़गानियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो आज़म मार्केट में एक कपड़ों की सेल लगती है सालाना,
क्लियरेंस सेल की जो वीडियो थी उसको इन्होंने कहा जी कि एक अफगानी को पुलिस पकड़ के ले गई, तो साथ ही जो लोगों ने, पंजाबियों ने उसको लूटना शुरू कर दिया। तो बाद में पता चला कि झूठ पे मबनी वो इंतहाई और तरह की वीडियो थी और किस तरह की कैप्शन के तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया। तो अब नाज़रीन इनको वापस भेजें और इनका जाना पाकिस्तान से बड़ा ज़रूरी है, पाकिस्तान के अमन के लिए, सलामती के लिए। लेकिन इसके साथ आपको अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि ये कोई इस तरह का काम करके ना चले जाएं, बाद में तकलीफ़ और पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है अफ़गानिस्तान की ही सहूलतकारी करने वाला अख्तर मेंगल। नाज़रीन जो लखपास में उसने धरना दे रखा था, अब धरना जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि बातचीत तो हुई कोई नहीं, मामलात कोई नहीं हुए, ये बुरी तरह से नाकाम हुआ है। पूरे के पूरे सिस्टम ने इसको रिजेक्ट कर दिया, पूरे बलूचिस्तान ने अख्तर मेंगल को रिजेक्ट कर दिया है। और इस रिजेक्शन की वजह से अब जो है वो उसने कहा जी कि अब अपने अपने इलाकों के और अपने अपने इजला के अंदर जो है वो मुजाहरे होंगे बजाय इसके, क्योंकि एक जगह पे तो लोगों ने आने से इनकार कर दिया है। उस एक जगह पे चंद लोग थे, 100-150 बंदा था, वो भी इनके दहशतगर्द और अफगानी गैर कानूनी जो पाकिस्तान में मुकीम है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनको उस जगह पर उस धरने में शुरका के तौर पर पेश किया गया। तो नाज़रीन उसमें उसको सही मानों में अवाम ने रिजेक्ट किया है। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की सहूलतकार मारंग बलो जो है उसकी बेल जो है वो भी खारिज हो चुकी है और वाज़ेह तौर पे इदारों ने मैसेज दे दिया कि अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे पाकिस्तान के दुश्मनों से। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये पता चले कि अफ़गानिस्तान से लिंक जो दहशतगर्द हैं वो अब बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। और क्योंकि वहाँ पे अब इनको अंदाज़ा हो चला है, क्योंकि मेन जो कमांड है, जिस तरह से मैंने कल आपको बताया कि जो खालिद जो इनका अहम तरीन अहदेदार था, ये ख़ास तौर पर खालिद खुरासानी जो है वो नाज़रीन वहाँ से निकला है। उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर बनी हुई है वो आपस में ही काफ़ी ज़्यादा इनके कन्फ्लिक्ट बन चुके हैं दहशतगर्दों के, तो इस वजह से भी एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो दूसरे जो दहशतगर्द नाज़रीन वो इस वक्त भारत के ज़ेरे असर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने कल रात भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जिसमें 52 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और 74 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब भी बड़ी तादाद में झड़पें जारी हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और दहशतगर्दों का कला कमा इंशाल्लाह अफवाज पाकिस्तान करके छोड़ेंगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त एक्टिव रहे। ये जो पाकिस्तान से जा रहे हैं इनके ऊपर नज़र रखें, ये ना हो कि कोई फैमिली जो है बेचारी वो अपने लखते जिगर को ढूंढती रह जाए और ये जो है उसे अगवा करके ले जाएँ। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं, ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात हैं और सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन ये है कि जहाँ पर भी आप देखें कि ये अफ़गानी मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरी होने के नाते आप सिक्योरिटी इदारों को ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उससे बचा जा सके। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।